श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, जब बीका जांगलू में रहने लगा तो आसपास के लुटेरे उदावत सरदार बहुत परेशान हुए, घबरा गए। माताजी की शक्ति को भी वो जानने लग गए थे, इसलिए वो इधर उधर बीका को अव्यवस्थित करने के लिए इधर उधर लूट खसोट ज्यादा करने लग गए। वे ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि माताजी देश नोक से कहीं चली जाएं तो हम मनमानी करें। जब माताजी रंग कंवर की शादी में पूगल पधारी तो इनको मौका मिल गया। इनमें खास दो जने थे, गोगोलाव का स्वामी कालू पेथड़ और सूजासर का स्वामी सूजा मोहिल। इन दोनों ने 25 आदमी इकट्ठे किए और देशनोक ओरण में आके माताजी की गायों को घेर लिया और ले जाने लगे। इन गायों में माताजी का एक बहुत प्रिय सांड था। वो सांड क्या था, इतना समझदार था, गायों की रक्षा करता था वो। तो सांड ने देखा कि इन गायों को ये आतताई घेर के ले जा रहे हैं, तो वह इन आतताइयों को मारने लगा, गायों को रोकने लगा। कालू पेथड़ सूजा मोहिल इनकी चली नहीं, तो उन्होंने बरछी के वार से सांड को मार दिया। दशरथ मेघवाल जो शादी के समय ही माताजी के पियर से गायों के साथ आया था, अब उसने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके उनसे जूझ पड़ा। कुछ लोगों को मार डाला इसने, लेकिन उनके पास में बरछी थी, इस कारण तलवार का वार उन तक पहुंचे उसके पहले ही बरछी से उन्होंने दशरथ को मार डाला। दशरथ गिर गया। गिरते गिरते प्राण निकलते निकलते दशरथ आवाज देता है, ओ सुवापरी सगत। क्योंकि दशरथ भी स्वाप से था, गायें भी अधिकांश स्वाप की थी, इसलिए उसको सुवापरी सगत के नाम से ही दशरथ बोलता था। इधर वो चिल्लाता है, उधर माताजी का जो छोटा बेटा है लाखन, उसकी बेटी है सांपू, वो चिल्लाती है। इन गायों में एक गाय थी, उसका नाम माताजी ने चंद्रभागा रख रखा था। चंद्रभागा का ही दूध माताजी पिया करती थी। तो सांपू चिल्लाती है, ओ दादी सा, जल्दी आओ, बेग पधारो, आपकी चंद्रभागा और दूसरी गायें लुटेरे ले जा रहे हैं। पधारो दादी सा, पधारो दादी सा।
आवाज पहुंची और त्रिशूल हाथ में ले माताजी गायों के बीच में प्रकट हो गई। पहले दशरथ को संभाला, झाड़ा पूछा और दशरथ ने कहा कि तू गायों की रक्षा में शहीद हुआ है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मेरे मरने के पश्चात, मेरे महाप्रयाण के पश्चात मेरे साथ में तेरी भी पूजा होगी। इतना कहकर फिर माताजी ने त्रिशूल से सूजा मोहिल को खत्म किया। माताजी को देख करके बाकी सब भागने लगे, तो माताजी ने लपक करके कालू पेथड़ के बाल पकड़ लिए और त्रिशूल से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो बचे थे आदमी वो भाग गए। गायें लौटा करके माताजी देशनोक आ गई। माताजी के निज मंदिर में जिस स्वरूप में माताजी की पूजा होती है आजकल, ये वही स्वरूप है जिस स्वरूप से माताजी ने खुद ने इन राक्षसों को मारा था। बाएं हाथ में माताजी के नरमुंड है, बाल पकड़े हुए है। ये नरमुंड उसी कालू पेथड़ का है। दाहिने हाथ में त्रिशूल है। इसी रूप में माताजी की पूजा होती है। ये मूर्ति कहाँ से आई, कैसे आई, इस संबंध में आगे प्रसंग आने पर चर्चा होगी। जब माताजी देशलोक आ गई, सब लोग आनंद में विभोर हो गए। गायें वापस प्रसन्न हो गईं और आज भी दशरथ मेघवाल की मूर्ति के रूप में स्थापना है। उसका एक छोटा सा मंदिर सा बना हुआ है। माताजी के सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं तो दाहिने हाथ को सावन भादों आसोज नाम के बड़े बड़े कड़ावे हैं और उसी स्थान पर दशरथ मेघवाल की मूर्ति स्थापित है। और सुबह शाम माताजी की आरती होती है, तब दशरथ मेघवाल की भी आरती बारीदार जी करते हैं। इस प्रकार से जिसने गायों के साथ में कोई भी अपराध किया, माताजी ने उसको मृत्यु दंड दिया। और जिसने गायों की सेवा की, माताजी ने उसको देवत्व दिया। गायों की सेवा का इसलिए इतना महत्व माताजी ने बताया अपने जीवन में। भगवान कृष्ण ने भी यही किया, माताजी ने भी यही किया। माताजी को कुछ लोग केवल जादूगर नहीं मानते थे। ये वही लोग हैं, सूजा, कालू, काना, ये केवल विशेष शक्ति संपन्न जादूगर नहीं मानते थे। इन्होंने कभी शक्ति के रूप में माताजी को नहीं देखा। भगवान कृष्ण के अवतार में भी जो चंडाल चौकड़ी थी कौरवों की, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये चांडाल चौकड़ी कहलाती थी। इस चांडाल चौकड़ी ने कभी भी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। यादवों में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उनको एक श्रेष्ठ यादव ही मानते थे। भगवान की शक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं।
उसका कारण भी था। भगवान ने अपनी माया से सबको मोहित कर रखा था, क्योंकि यदि भगवान की शक्ति को भगवान के रूप में मानी जाती तो फिर ये लीला नहीं कर पाते। वो स्थिति यहां भी थी। माताजी ने जिसको जनाया वही जान पाया, हर व्यक्ति माताजी को नहीं जान पाया। आज भी वो स्थिति है। बहुत से लोग केवल रिधुबाई, मेहाई यानी मेघा जी की बेटी और विशेष शक्ति संपन्न केवल एक कुल देवी के रूप में मानते हैं। इसको आदि शक्ति के रूप में मानने वाले बहुत कम लोग हैं। माताजी तो उसी रूप में प्रकट हो जाती हैं जो जिस रूप में मानता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, ये यथा माम प्रपन्नन्ते तास्ते थ बुझा में हम, जो मेरे को जैसे भसता है मैं भी उसको वैसे ही भसता हूँ। वही माताजी हैं। जो आदि शक्ति मानता है माताजी को, उसके लिए आदि शक्ति हैं। जो केवल कुल देवी मानता है उसके लिए कुल देवी ही है। बहुत से लोग माताजी को केवल जोग माया मानते हैं। जोग माया का अर्थ वो समझते भी नहीं पूर्ण रूप से, लेकिन वो अर्थ लगाते हैं तो सही लगाते हैं। जोग माया का मतलब जो माया से योग करे। तो भाई जोग माया से यहाँ आने वाले भी ज्यादातर कोई पैसा मांगता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई परीक्षा में पास होना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे होती हैं। यानी वो संसार ही मांगते हैं माँ से। माँ से मांगनी हो, संसार तो आपके पास में अपने आप आएगा, प्रारब्ध ले आएगा। माँ से मांगना हो तो माँ से भक्ति मांगो। मात भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। हे माँ, मेरे को अति सुखदायिनी भक्ति दो। हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा था, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। आप कहिए माता जी के भक्त हैं, मात भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। और फिर आनंद देखिए, कैसी भक्ति आपको मिलती है, कैसा आनंद आपको आता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।